सर ये क्लाइंट का कोटेशन मेल है। क्या कह रहा था क्लाइंट? क्लाइंट कह रहा था कि इस सेटअप में हम उन्हें पूरा लोकेशन दे पाएंगे या नहीं। ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से महिलाओं को उनके ही वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। दुख की बात तो ये है कि कुछ महिलाएं समझ नहीं पाती कि उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, और जो महिलाएं समझ पाती हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो कंप्लेन कहाँ पर लिखवाएं। 2020 में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 24,206 सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले सामने आए। ये तो वो मामले हैं जिसमें महिलाओं ने अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराई है, लेकिन कुछ महिलाओं को इसकी नॉलेज नहीं है, वो जागरूक नहीं है कि उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। और जो महिलाएं जागरूक हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो कंप्लेन कहाँ पर लिखवाएं। अनजाने में था कि जानबूझकर, समझ नहीं आया। वो भीड़ में छेड़ रहा था, कौन था समझ नहीं आया। हाथ था या कुछ और, कहाँ पता चल पाता। जो सोच में था गिरा हुआ, कहाँ वो उठ पाता। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सैनी। मेरे चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी मेरी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज आप जानेंगे इस वीडियो में, अगर किसी महिला के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसे आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। आज आप लेंगे फुल इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की। ये क्या है, आप कंप्लेन कैसे करेंगे और कहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एक्ट के प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं। इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या बोलता है? महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, जिससे उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट ना झेलना पड़े एट वर्क प्लेस पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 बोलता है, चाहे मेल है या फिर फीमेल, सभी को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी मर्जी का काम करने का अधिकार है। अगर ऐसे में महिलाओं के मन में डर बैठ जाता है कि उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा एट वर्क प्लेस पर, तो ऐसे में महिलाएं अपने अधिकारों को यूज़ नहीं कर सकती जो उन्हें आर्टिकल 19 में मिले हैं। और आर्टिकल 21 आपको देता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर महिलाओं के मन में डर बैठ जाएगा कि अगर वो ऑफिस जाएंगी और उनके ही वर्क प्लेस पर उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा, तो आर्टिकल 21 में जो फीमेल को अधिकार मिले हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका यहाँ पर हनन हो रहा है। उन अधिकारों को बचाने के लिए भी इस सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को लाया गया। अब आप जानेंगे इस एक्ट का बैकग्राउंड। जब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो विशाखा गाइडलाइन की बात सामने जरूर आती है। आए जानते हैं विशाखा गाइडलाइन क्या है, क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यहाँ पर समझते हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट रही महिला जिनका नाम श्रीमती भवरी देवी जी था। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ में गैंग रेप हुआ। जानते हैं पूरा मामला क्या था। भवरी देवी जी वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि राजस्थान में था, उसका एक हिस्सा थी, जो कि महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए कार्य किया करती थी। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के गांव में 2 छोटे छोटे बच्चों की शादी कराई जा रही है। तो भवरी देवी जी वहां पर पहुंचती हैं और उनकी फैमिली को समझाने की कोशिश करती हैं। तब उनकी फैमिली नहीं मानती तो उन्हें पुलिस बुलानी पड़ती है और वो शादी एक दिन के लिए रुक जाती है। इसका नतीजा भवरी देवी जी को बाद में झेलना पड़ता है। उन लोगों द्वारा भवरी देवी जी के साथ में गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। जब इनका केस लोकल कोर्ट में पहुंचता है तो उन्हें न्याय नहीं मिलता है और हाई कोर्ट में भी इनका केस बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। इस केस को देखकर पूरे देश में मूवमेंट शुरू हो जाता है। बहुत सारे महिलाओं से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं जो कि महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं। सभी इकट्ठा होकर एक विशाखा गाइडलाइन यानी एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और इस प्लेटफॉर्म से एक PIL यानी याचिका हाई कोर्ट में दायर करते हैं कि कुछ गाइडलाइन आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे कि महिलाओं को उनके ही वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ना झेलना पड़े, जिससे उनका बचाव हो सके उनके वर्क प्लेस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन को ग्रीन चिट दे दी। इन गाइडलाइन में कोर्ट ने बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का क्या मतलब होगा, क्या जिम्मेदारियां एम्प्लॉयर की होंगी, क्या जिम्मेदारियां एम्प्लॉय की होंगी और महिलाओं के क्या अधिकार यहाँ पर होंगे। इन गाइडलाइन को कानून की शक्ल मिलती है इस एक्ट के द्वारा। 2013 में पोस्ट एक्ट आया। आपको याद होगा 2012 में निर्भया केस हुआ था, पूरे देश को दहलाया उस केस ने। अनफॉर्चुनेटली 2013 में गवर्नमेंट को लगा कि वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं को झेलना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर कानून बनाए जाएं।
और ये एक्ट 2013 में लाया गया। इसका पूरा नाम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है। इसे शॉर्ट में पोस एक्ट भी कहते हैं। अब आप जानेंगे इस एक्ट के फीचर्स के बारे में। पहला फीचर तो यही है कि ये पूरे भारत पर लागू होता है। इस एक्ट में एक और बात बोली गई है, एग्रीव्ड वुमेन। अब आप जानेंगे एग्रीव्ड वुमेन क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसी महिला जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ा है एट वर्क प्लेस पर, उसे एग्रीव्ड वुमेन बोला गया है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसी महिला जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ा है एट वर्क प्लेस पर, वो एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में आएगी। वो महिला वहाँ पर काम करती हो या ना करती हो, कोई वर्क प्लेस है जैसे कि कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो या फिर सरकारी हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कार्य किया जाता हो और उस वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ होती है या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, तो उस महिला को एग्रीव्ड वुमेन बोला गया है अकॉर्डिंग टू पोस एक्ट। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि वर्क प्लेस पर ही, यानी ऑफिस में या दफ्तर में ही, बल्कि आपने देखा होगा काफ़ी महिलाएं घरों में भी काम करने के लिए जाती हैं, मेड्स के रूप में, कुक्स के रूप में, हेल्पर्स के रूप में। अगर उनके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में आएंगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर सेक्शन 2N में बताया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब। नंबर 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, मतलब किसी को छूना। नंबर 2 पर आता है डिमांड और रिक्वेस्ट सेक्सुअल फेवर। नंबर 3, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, मतलब भद्दी टिप्पणियाँ करना। नंबर 4 पे आ जाता है सोयो पोर्नोग्राफी। 5वां है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इसका मतलब है सेक्सुअल नेचर का कोई भी फिजिकल नॉन फिजिकल कंडक्ट हो सकता है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब आप जानेंगे वर्क प्लेस क्या है पोस एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 बोलता है कि वर्क प्लेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप महिलाओं को वर्क करते देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, प्राइवेट ऑफिसेज में, वो भी वर्क प्लेस है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम हो गया, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट हो गया, स्टेडियम हो गए, वो भी वर्क प्लेस में आएंगे। NGOs भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। और एनी विजिटेड प्लेस बाय द एम्प्लॉय, यानी महिला ऑफिशियल वर्क से कहीं बाहर जाती हैं या फिर महिलाओं को ऑफिशियल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया गया है, अगर वहाँ पर भी महिलाओं के साथ में कोई छेड़छाड़ होती है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं को झेलना पड़ता है, तो वो भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। लास्ट में इसमें बताया है जो महिलाएं घरों पर काम करने के लिए जाती हैं, अगर उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ होती है या कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ होता है तो वो भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। सेक्शन 3 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के कुछ सर्कमस्टांसेस बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल फेवर मांगता है, ये बोलते हुए कि उन्हें ऑफिस में प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, हम आपको प्रमोशन दे देंगे, कोई भी प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसे में उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। या फिर कोई व्यक्ति अपनी सबॉर्डिनेट महिला को थ्रेट करता है कि अगर आप मुझे सेक्सुअल फेवर नहीं देंगे तो आपका इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, आपको प्रमोट नहीं करेंगे, या फिर तुम्हें जॉब से निकाल देंगे या तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, ये सभी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आएंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट का यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल फेवर मांगता है और वो पूरा नहीं होता है तो वो व्यक्ति उस महिला को ह्यूमिलेट करना शुरू कर देता है, उसके साथ में बदतमीजी करना शुरू कर देता है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, मुझे लगता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना ठीक रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में आप जानेंगे कि कैसे आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकते हैं जिसने आपके साथ में छेड़छाड़ करी है। और आप ये भी जानेंगे कि जो महिलाएं घरों में काम करने जाती हैं वो अपनी कंप्लेन कैसे लिखवा सकते हैं और कहाँ पर। और आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि एक कंपनी को एक इंटरनल कमेटी बनाना ज़रूरी है और उस कमेटी में कितने मेंबर होंगे। आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि एक कमेटी को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एक कोर्ट की पावर मिली होगी। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर ट्रेनिंग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप लोग कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी मेरी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।